हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना BPAG 172 का यूनिट 14, ठीक है, और यूनिट 15, दोनों ही यूनिट हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपकी बुक पूरी खत्म हो जाएगी और मेरे ऊपर से एक टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि ये कराओ वो कराओ वो कराओ। और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपका BSOJ भी पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के सभी चैप्टर बोल रही हूँ, सभी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, ठीक है। और जो आपके PYQ है वो उसकी भी PDF मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और सभी चैप्टर के लेक्चर मैंने डाल दिए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है और पास होने का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को, यूनिट 14, जहाँ पर हम बात करेंगे इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। किसका बात करेंगे? इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। अब इंक्लूसिव क्या होता है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है, अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, मैं बता दूंगी, ठीक है जी। तो हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या फ्रेमवर्क है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या फ्रेमवर्क है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है, पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर कैसा है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर लोग किसके थ्रू गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से वो औजार है, ठीक है, वो वाला औजार नहीं, प्लास वगैरह नहीं, टूल्स, ठीक है। ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज होती है उनके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंक्लूसिव एंड देयर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। आज के टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस है इसको लेकर, ठीक है, क्या ये चैलेंजेस फेस कर रही है, ये हम देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला है आपका पॉइंट, जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। किसके अंदर, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज के अंदर। हुआ क्या था, 1984 के अंदर गोपाल गैस ट्रेजेडी होती है, ठीक है। एक कंपनी थी वहां पर जिसके अंदर क्या होता है, एकदम से गैस लीक हो जाती है, ठीक है। अब इस डिजास्टर की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। किसी का मतलब बहुत ज्यादा जब गैस होती है ना, किसी को दिक्कत आ जाती है, मतलब फिजिकली दिक्कत आ जाती है, मेंटली दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज क्या हुई है, इम्पैक्ट हुआ उनको, ठीक है। अब इतना बड़ा इतना कुछ हो गया तो गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ठीक है। लोगों ने क्या करा, रेस करा गवर्नमेंट्स के ऊपर कि गवर्नमेंट कहाँ पे है भाई, हमारी सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ पे है, ठीक है। हम क्या इस जहर की गैस में जिएंगे, हमारी सेफ्टी कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 1994 के अंदर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट था वो क्या करता है, वो नोटिफिकेशन जारी करता है कि अगर आगे से कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएगी ना, वो पहले लोगों से कंसल्टेशन लेगी, ठीक है। अगर उसने कंसल्टेशन नहीं लिया तो उसका प्रोजेक्ट वहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेकर आती है, थर्मल पावर प्लांट का, रिवर वैली का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट, कुछ भी कोई भी इंडस्ट्री आप बना रहे हो, पहले आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, और जो कंसल्टेशन होगा ना ये मैंडेटरी होगा, ठीक है, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो EIA ये एक ऐसा टूल है जहां पर किसी के लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है, जो रिव्यू करता है, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट वहां पर इंट्रोड्यूस करे हैं उनके समाज में या फिर इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या करा है, उन्होंने जो राइट बेस्ड अप्रोच है उसको अपनाया है, ठीक है। इम्प्रूव करा है किसको, जो सिटीजन की सर्विस होती है उसको, ठीक है। लोगों को आप कोई भी पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सर्विस डिलीवर करना, ठीक है। सर्विस डिलीवर करना मतलब अगर तुम मिड डे मील स्कीम लेकर आ रहे हो ना, तो लोगों तक उस
राशन को अच्छे से पहुंचाना, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, गवर्नमेंट का। तो इम्प्रूव करती है वो किसको, डिलीवरी को, ठीक है। और वो जवाबदेही रहती है कौन, गवर्नमेंट। तो काफी स्टेट है जो इन्होंने इस अप्रोच को क्या करा है, अपनाया है, ठीक है जी। जैसे कि पहली स्टेट है कौन सी, मध्य प्रदेश, सेकंड है बिहार, और भी कुछ स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, जिन्होंने लीगली किस चीज को डाला है, राइट टू पब्लिक सर्विस। लोगों के पास अधिकार है किसका, सर्विस का, ठीक है। लोगों के पास अधिकार है और इनका एम होता है कि टाइमली उस सर्विस को प्रोवाइड करे किस तक, सिटीजन तक, ठीक है, और इफेक्टिवली, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट वो फोकस करता है किसको, इंपावर करने में मार्जिनलाइजेशन को, ठीक है। इंक्लूसिव क्या है, देखो हमने चैप्टर पढ़ा था इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव क्या होता है, जो इंक्लूसिव अगर हम समझे तो ये फोकस करता है किसको, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, ठीक है, जो बिछड़ा हुआ वर्ग होता है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसको लीगली पावर दी जाती है कि वो अपना अच्छा कर सके, ठीक है, वो अपने आप को आगे लेकर आ सके, ठीक है। रिस्टोर करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, ठीक है जी। तो ये होता है इंक्लूसिव, ठीक है। तो पहले बताया था इंक्लूसिव चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्टिसिपेटरी मतलब यहाँ पर सिटीजन को एबिलिटी दी जाती है, जो भी डेवलपमेंट कर रही है कौन, गवर्नमेंट, उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो वो होता है पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। इंक्लूसिव समझ में आ गया, पार्टिसिपेशन समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने कॉन्टेक्स्ट देखा किसके अंदर, इंडिया के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है किसका, सिटीजन पार्टिसिपेशन का। क्या लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहले हमने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करा, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसका सॉल्यूशन भी देखा, ठीक है, और बहुत स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की बात भी करी, ठीक है। फिर हमने एक्सक्लूसिव का मतलब समझा एंड पार्टिसिपेशन का मतलब समझा, ठीक है। आगे चलते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस होता क्या है। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस इंडिया के अंदर ये फोकस करता है किसको, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। ये क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट की जाती है पॉलिसीज, ठीक है। ये एक ऐसी स्कीम होती है जो कि टैकल करती है किसको, जेंडर इनइक्वालिटीज को, ठीक है। वो लोकल लेवल पर हो, वो स्टेट लेवल पर हो, या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, ठीक है। जितनी भी जो भी आज के टाइम पर जेंडर इनइक्वालिटी होती है ना, कि आप ट्रांसजेंडर समझ के उसे क्या नहीं दे रहे हो, जॉब नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप उसे वुमेन देखकर क्या नहीं कर रहे हो, उसे जॉब नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इन सबको क्या करा जाता है, टैकल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट 2013 के अंदर एक गाइड करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि कैसे वो अडॉप्ट करेगी किसको, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस बजट को, और कैसे स्टैब्लिश करेगी किसको, टास्क फोर्सेस ऑन द जेंडर बजटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, जो जेंडर है और जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करने की बात कर रही है, ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस इंडिया के अंदर किस मतलब ऑपरेट की जाती है 3 ब्रॉड लेवल पर, ठीक है। इंक्लूसिव जो गवर्नेंस है, जहां पर आप सभी वर्ग को, सोसाइटी के अंदर जो भी वर्ग है, ठीक है, बिछड़े से बिछड़ा वर्ग, उसको क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर, ठीक है जी। इसको ऑपरेट किया जाता है 3 ब्रॉड लेवल पर। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेकंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, थर्ड प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोएक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एक्सक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है, उनको इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी के पास अधिकार है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, ठीक है, सभी के पास अधिकार है। किसी भी इंसान को आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, उसके रिलीजियस, रेस, कास्ट, जेंडर को लेकर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो क्या होगा, उसको जुडिशरी क्या करेगी, पनिशमेंट देगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिका याचनी, ठीक है, ये क्या थी, एक ट्रांसजेंडर थी। तो ये अपना क्या करती है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर दिया, ठीक है, और इस पेपर को क्वालिफाई भी कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब वहां पर इनका वो पता चलता है कि ट्रांसजेंडर है, ठीक है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसको लेकर, इनके जेंडर को लेकर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये अपना इस केस को लेकर जाती है कहां पर,
कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब कोर्ट क्या बोलता है कि ऐसा ना करो, ठीक है। तो कोर्ट ने एक और ऑप्शन डाला कि अब ट्रांसजेंडर के लिए भी आप क्या करोगे, ये सभी जो ड्यूटीज है, जो ऑफिसर्स है, इनको भी मतलब इनके लिए भी क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एक्सक्लूसिव सोसाइटी। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि प्रमोट करते हैं लॉ, ठीक है। अब जो कानून बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए लॉ है, जो पॉलिसीज है, उनको इम्प्लीमेंट कराने में, उनको प्रमोट करने में कौन हेल्प करता है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। आगे समझ रहे हैं? इसका क्या होता है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच को यूज करता है, ठीक है। इसके अंदर पहले तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देगा, सोशली ध्यान देगा, इकोनॉमिकली डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन होते हैं इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के, ठीक है। ठीक है जी। थर्ड है प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच जो होती है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोएक्टिव रखती है किसको, अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। जो भी आप कुछ भी लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हो, उसके अंदर इक्वली सभी को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। ये इक्वली प्रमोट करती है किसको, अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कल को कोई पॉलिसी लेकर आ रही है तो उसके बेनिफिट सभी क्या कर सके, उठा सके। इसके अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो देखते हैं, निगरानी रखते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज को, ठीक है। जो सोशल स्टिग्मा होता है ना, उसको क्या करते हैं, जो कलंक होता है सोसाइटी के अंदर बना लगा के रखी है ना किसी किसी ग्रुप के ऊपर, उसको खत्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बिल्ड करता है कि सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक्टिव अप्रोच हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अचीव करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है ना, कि सोशल वैल्यू को क्रिएट करना, तो उसी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे 3 अप्रोचेस, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोएक्टिव अप्रोच के बारे में देखा। आगे चलते हैं, आगे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो कि काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या होता है, इंश्योर कराना सिटीजन का पार्टिसिपेशन, ठीक है, और उनको एम्पावर करना, ठीक है, उनको पावर देना कि वो ऊपर आ सके, अपना जो है लेवल है उसको ऊपर लेकर आ सके, ठीक है, अपने आप को ऊपर लेकर आ सके। सिटीजन पार्टिसिपेट करे पॉलिसीज के अंदर, जो भी प्रोग्राम आते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रूरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने 1992 के अंदर क्या बनाया था, पंचायती ग्राम पंचायत बनाया था, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम लेकर आए थे, जहां पर हम क्या करते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। जो ये ग्राम सभा है, इसके अंदर ग्राम सभा है, इसके अंदर क्या होता है, मीटिंग होता है, ठीक है। विलेज में, गांव में क्या होता है, मीटिंग होता है, वहां का सरपंच, वहां के वार्ड मेंबर सभी के सभी क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। वो जो भी प्रोग्राम लेकर आते हैं उनको क्या करते हैं, बताते हैं लोगों को, ठीक है। और फिर लोग अपना खुद का क्या देते हैं, अपना खुद का व्यू बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है, अपने इशू लेकर आते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सर्व करता है डिस्कशन, ठीक है, जहां पर लोग, जो गांव के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल पर पार्टिसिपेशन हो गया। आगे चलते हैं अर्बन लेवल पर। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, 73rd जो कि रूरल लेवल पर ध्यान देती है, ठीक है, रूरल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को बनाती है। अर्बन के लिए कौन सा है, 74, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं किसके अंदर, अर्बनाइजेशन के अंदर, शहर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम वहीं पर सॉल्व करते हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उन सभी को एड्रेस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाता है कुछ मैकेनिज्म को, जैसे वार्ड कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये क्या करती है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर अच्छे से ग्राउंड लेवल पर बॉटम टू अपर अप्रोच, मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट करती है, ठीक है। शहर में क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। कोई आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती यहाँ पर रोड बनवाने के लिए, ठीक है। जो ये हमारी यहाँ पर जो अर्बन गवर्नमेंट होती है ना, वही यहाँ पर क्या करती है, काम करती है अच्छे से, ठीक है। अब पार्टिसिपेटरी टूल क्या होते हैं, ठीक है, अभी तक तो हमने देख लिया पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि लोग किसके थ्रू क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पहला है पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रिशिएट, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो कि यूज किया जाता है मैप विलेज लेवल, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोगों के रिसोर्स को
ठीक है, मैपिंग करते हैं, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, पूरा रियलिटी देखते हैं, ठीक है, कि वहां पर वाटर बॉडीज बनाई हुई है, ठीक है, जो नल होते हैं, जो हेडपंप होते हैं, वो है या नहीं है, ठीक है, लोगों के पास, लोग कहीं जो औरतें हैं गांव के अंदर, वो कहीं 5-5 किलोमीटर जाके तो पानी नहीं लेकर आ रही है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, लोगों के पास स्कूल है गाँव में, ठीक है, हेल्थ सेंटर है वहां पर, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करी जाती है, वहां पर मैपिंग की जाती है, किसके अंदर, पार्टिसिपेटरी रूरल एप्लीकेशन के, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहला, ठीक है, जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वहां पे स्कूल नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो जी हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, सरकार की इस बात की, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान दिया जाता है। आगे चलते हैं, कम्युनिटी स्कोप कार्ड, ये क्या होता है, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि सोशल अकाउंटेबल टूल है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो, असेस कर सकते हैं क्वालिटी हेल्थ सर्विस, ठीक है, कि अगर आपको क्या हो गया, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, एकदम से फटा जा रहा है, क्या, और किसी को आपने वो हरे पत्ते वाली दवाई नहीं होती है वो दे दी, ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू आप अच्छी क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सिटीजन लीड इन्वायरमेंट अप्रोच असेसमेंट टूल किट, ठीक है, CLEIA, ये क्या है, इसका एम होता है इंश्योर करना इन्वायरमेंटल कंसर्न को, ठीक है, कि इन्वायरमेंट हार्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वो लेकर आ रहे हो, प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, कुछ भी, ठीक है, कोई भी आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ना पड़े, इन्वायरमेंट के ऊपर ना पड़े। जैसे गांव पे बहुत सारी फैक्ट्री बनती है, बहुत सारी इंडस्ट्री बनती है, तो उन पर ध्यान देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि कहीं वहाँ का इन्वायरमेंट तो हार्म नहीं हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। सोशल मीडिया डिजास्टर रिस्पॉन्स, अब क्या है, लोगों के पास फेसबुक है, सभी से सभी लोग क्या बना के बैठे हैं, अपनी इंस्टा पर, फेसबुक पर आईडी बना के बैठे, दिन रात लाइव आते रहते हैं, ठीक है, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इन प्लेटफॉर्म का, ठीक है, एक मीडिया है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को पहुंचा सकते हो, ठीक है, अगर क्या आ जाता है, डिजास्टर आ जाता है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो, देखो जी इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई, हमारे घर में पानी भर गया, सरकार कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, तो आप ये सब बता सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो हमने पार्टिसिपेटरी टूल के बारे में बात की। आगे चलते हैं, आज के टाइम पर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। पहला है जेंडर इम्बैलेंस। क्या है जेंडर इम्बैलेंस? क्या है कि लोकल लेवल पर जो लोकल बॉडीज होती है, अर्बन जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट है, वहां पर 50% रिजर्व करी जाती है किसके लिए, वुमेन के लिए सीट। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना, वुमेन इलेक्शन में खड़ी भी होती है, जीतती भी है, लेकिन बाद में पूरा सिस्टम कौन चलाता है, उसका हस्बैंड, ठीक है, वो तो कुछ करती नहीं है, पूरा सिस्टम क्या करता है, बस उसका नाम चलता है बस, ठीक है, साइन के लिए आप उनके पास जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है या कुछ भी बात करनी है, तो आप सीधे उसका हस्बैंड, मतलब सरपंच के नाम के लिए उनको सरपंच बना दिया जाता है, ठीक है। तो वुमेन आज भी काफी चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है, किसके अंदर, पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के अंदर, ठीक है जी। लैक ऑफ सिटीजन अवेयरनेस, लोग अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कौन सी स्कीम लेकर आ रही है गवर्नमेंट, कौन से प्रोग्राम लेकर आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसलिए वो उसके बेनिफिट भी नहीं उठा पाते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट कैपेबिलिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, ठीक है, जो लोकल लेवल पर जो वो होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या है कि उनके अंदर ना इतना वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी नहीं होता, कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है, उनको बिल्ड करने के लिए किसकी जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, किसकी जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है जी। तो हमारा ये पूरा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पहले हमने इंक्लूसिव गवर्नेंट की बात करी, सॉरी रुको एक सेकेंड, एक बार मैं बताती हूँ। पहले हमने इंडिया का देखा कि इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते, कुछ एग्जांपल देखे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के देखे। फिर इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बताया, इंडिया के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, लोग किसके थ्रू क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो ये हमारा होता है चैप्टर खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जो कि है आपका यूनिट 15। बस चलने वाला है, थोड़ा सा सब्र करिएगा। स्टार्ट यूनिट 15 जिसका नाम है पब्लिक सर्विस गारंटेड एक्ट
सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई ये जितने भी नाम है ना इसके अंदर, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सभी एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहला है पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस क्या होता है रे बाबा? फैक्टर प्रमोटिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो प्रमोट करते हैं इफेक्टिवली पब्लिक सर्विस डिलीवरी को? पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, ठीक है जी। पब्लिक सर्विस गारंटेड एक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिटीजन चार्टर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में। देखो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसका काम क्या होता है? जल्दी से बताओ, उसका एम क्या होता है? लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। अगर वो आज हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, हमारी बेसिक नीड को पूरा नहीं करेगी लाइफ के अंदर, तो भाई हम क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे कि आज तो तुम करो अपनी मनमानी, 5 साल बाद तो हमारे पास ही आओगे ना वोट मांगने के लिए बाबा, अब तुमको हम वोट नहीं देंगे, नहीं देगा तुमको वोट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? अच्छे से काम करती है कि वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों के लिए उनकी जो बेसिक नीड है उसको प्रोवाइड करने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस तुमको बेसिक नीड प्रोवाइड करने का, अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवरी करना, ठीक है। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हो, कोई भी प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, तो उसको इफेक्टिवली डिलीवर कराओ, ठीक है। उस सर्विस को क्या करो? इफेक्टिवली पहुंचाओ लोगों तक, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट है वो सभी के सभी लोग उठा पाए, ठीक है। उसका क्या करे? सभी के सभी लोग उठा पाए। आगे चलते हैं, दूसरे वर्ड में बोला जाए तो सिटीजन, जो कि प्रोएक्टिव, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है उनका कहाँ पर? सर्विस डिलीवरी के अंदर, ठीक है। जो कि कोऑपरेट करते हैं किसके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने गवर्नेंस के साथ, ठीक है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक होती है, जो कि अपने नागरिक के ऊपर ध्यान देती है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो देखते हैं पब्लिक सर्विस क्या होता है। पब्लिक सर्विस क्या होता है? पब्लिक सर्विस जहां पर गुड सर्विस फंक्शन, ये गवर्नमेंट की जॉब होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब कुछ प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रोवाइड करना है किसको? सिटीजन को। अब क्यों करना है प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करना है? क्या होता है ये पब्लिक सर्विस? नहीं समझ में आया। देखो क्या है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। चुनते नहीं है, वोट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में। अब हम उसके बाद उनको टैक्स देते हैं, देते ही नहीं देते? देते हैं ना। जब भी आप होटल में जाके खाना खाते हो ना, वहां पर एक बार उसके ऊपर देख लिया करो, उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, ठीक है। बड़े बड़े होटल के अंदर कोई भी कुछ लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स का गवर्नमेंट अचार थोड़ी नहीं बनाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे बेसिक नीड को प्रोवाइड करेगी। जो रोड बनते हैं, क्या लोग खुद खड़े होकर बनाते हैं कि मैं अपने घर से आधा रोड बनाऊंगा, जो शर्मा जी है वो अपने घर के आगे से रोड बनाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे वाले अंकल है वो अपने घर के आगे से, ऐसे रोड बनता हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं। रोड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है ना। बनाती है? नहीं बनाती? सरकारी हॉस्पिटल के लोग अपना चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं उसको? नहीं। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो कैसे बनते हैं? कोई बाबा जी जो आटा मांगने आते हैं वो नहीं बनाते उसको, सरकार बनाती है उसको, ठीक है। तो ये किस लिए? क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेचारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कोई बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, प्राइवेट में, उनके पास सरकारी हॉस्पिटल में उनको फ्री क्या मिलना चाहिए? मेडिकल सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, किसकी वजह से? पैसा की वजह से। उनके पास क्या नहीं है? इतना पैसा नहीं है, ठीक है, उनके पेरेंट्स के पास। तो उनको फ्री एजुकेशन कौन प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये क्या होता है? पब्लिक सर्विस होता है। अब पब्लिक सर्विस क्यों रखा इसका नाम? गवर्नमेंट सर्विस रखना चाहिए था। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका पैसा कौन दे रहा है? हम लोग ही तो दे रहे हैं। वो टैक्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, ठीक है। और जब गवर्नमेंट अच्छे से क्या करती है, अच्छे से इन सर्विस को प्रोवाइड करती है, तो एक ट्रस्ट बना होता है लोगों के लिए कि सरकार हमारे लिए रोड भी बना रही है, हेल्थ केयर में भी अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन भी कर रही है। तो जो लोग हैं सिटीजन, उनको क्या होता है? गर्व होता है। गर्व बोल रही हूँ, ट्रस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये है किसका? पब्लिक सर्विस का मतलब। आगे चलते हैं। पब्लिक सर्विस, इसका काम ये नहीं होता कि हमको प्रॉफिट कमाने का है, ठीक है। कोई पैसे वैसे का कोई धंधा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ना ही कंपटीशन होता कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा काम करेगी हेल्थ केयर के अंदर, नहीं, ऐसा कोई इनके बीच में कंपटीशन ना ही प्रॉफिट का होता है। इनका काम होता है कि जो लोगों की नीड है, जो पॉपुलेशन की नीड है, उसको पूरा करना है, ठीक है। और जो भी आप लेकर आ रहे हो ना, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो, वो इक्वली सभी तक डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो ये काम है किसका? पब्लिक सर्विस का, ठीक है जी। ये काम हो गया। जैसे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, उसके अंदर कोई ऐसा टैग नहीं लगना चाहिए कि ये इंसान इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कोई भी जा सकता है, ठीक है। सभी को वहां पर फ्री हेल्थ केयर मिलता है, ठीक है, मेडिसिन मिलती है। ये हो गया पब्लिक सर्विस। आगे चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि प्रमोट करते हैं इफेक्टिवली पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किसके अंदर? इंडिया के अंदर। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि हमारे यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। क्या नहीं है? सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। जहां पर हमने लोकल गवर्नमेंट को बना के रखा है 73rd और 74, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोग अगर हमारे यहाँ पर बिजली टूट गई, ठीक है, बिजली नहीं आ रही 2 दिन से, हम कहाँ पर जाएंगे? जल्दी से बताओ। गांव के लोग सरपंच के पास जाएंगे, ओए किस लिए हमने तुमको वो बनाया है सरपंच, 2 दिन से बिजली नहीं आ रही, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, रात को उसका पेपर आ रहा है इग्नू का, और तुम बिजली नहीं लेकर आते, इन तार को ठीक नहीं कराते, ठीक है। तो इसके अंदर सीधा क्वेश्चन किया जाता है अथॉरिटी से, और फिर उसको जवाब भी देना होता है। ऐसा नहीं कि वो कानों में लीड लगा के बैठ जाते हैं, नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिटीजन अवेयरनेस एंड डिमांड, लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हमारे पास अधिकार है कि अगर कल को लाइट नहीं आएगी, 2 दिन तक नहीं आएगी, 1 दिन तक नहीं आएगी, पूरा दिन हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है, वो डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के लोग अवेयर हो रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर, ठीक है। वो डिमांड कर रहे हैं बेटर पब्लिक सर्विस की, ठीक है। अगर जो मिड डे मील स्कीम आती है उसके अंदर लोग जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनको क्या दिया जाता है? लंच दिया जाता है। अगर उसके अंदर कोई मक्खी निकल गई, वो सीधे कंप्लेन करेगा, ठीक है। बोलेगा देखो हम खाना खाए मक्खी खाए, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको पता है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्ती ऐसा खाना नहीं है कि खाना ही पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये एक ऐसा चीज है जिसके अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने में, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या करते हो, उनका हेल्प लेते हो, ठीक है। जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है। अब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि आपके अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है। वो डिमांड करता है कि इफेक्टिवली पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब कोई ऐसे लोग हैं, अगर आपने खुद ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि रोड पे सोते हैं, ठीक है। उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, ठीक है। अब जो एनजीओ वाले होते हैं वो बताते हैं ना, वो इस चीज को दिखाते हैं ना कि काफी लोग पॉपुलेशन के क्या फेस कर रहे हैं, इतना कुछ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बताती है। गवर्नमेंट कहाँ पर है? हाईवे पर लोग सो रहे हैं, तो लोग जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल भी होते हैं, वो बेटर सर्विस प्रोवाइड भी करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इतना तो कर ही सकती है कि उनके लिए घर तो क्या बोलूं, एक कमरा बना दे जहां पर वो रह सके, ठीक है। आगे चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस फोन का जमाना, इंटरनेट का जमाना, ठीक है जी, जहां पर हम सीधा एक ऐप खोलते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्विस डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंसी इन सबको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, फैलाता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से काम करे, गवर्नमेंट जवाबदेही रहे, ठीक है। पब्लिक सर्विस गारंटेड एक्ट ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे एक्ट है जैसे सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे इंश्योर की जाती है कि लोगों को जो सर्विस है ना वो टाइमली मिले उनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला कि मैं आपके लिए पॉलिसी लेकर आऊंगा, लेकिन सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वो क्या करती है, वो अपना इंक्रीज करती है, ठीक है। वो प्रमोट करने में किसको, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, ठीक है। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इनके अंदर वो अपना कंट्रीब्यूट करती है समाज के अंदर वेलफेयर करने के अंदर, ठीक है। तो कंपनी कोई ऐसी आधी से ज्यादा कंपनी ऐसी होती है जिनको प्रॉफिट के बाहर भी उनका कुछ मोटिव होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा CSR। पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट क्या है,
इसको हम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट भी बोलते हैं। लोगों के पास अधिकार है सर्विस का, क्योंकि हम टैक्स देते हैं तो हमको भी सर्विस मिलना चाहिए थे, ठीक है। और ये लीगली है, ठीक है, ये लीगली डाला हुआ है, ठीक है, कि टाइम बॉन्ड डिलीवरी सर्विस आपको मिलनी चाहिए। किसको? सिटीजन को। कौन देगा? सरकार देगा। इसका एम होता है कि इसको इनहेंस करना, ट्रांसपेरेंसी को, करप्शन को खत्म करना और प्रोवाइड करना क्या? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये इंस्पायर है, पहले कहाँ से आया था? ये सिटीजन चार्टर यूके में आया था, ठीक है, यूके में आया था। आगे चलते हैं। जो ये एक्ट है इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है कि जो पब्लिक सर्विस है वो टाइम पर मिले उनको, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बनवाया है, आपने राशन कार्ड बनवाया है, अब बनवाने के लिए डाल दिया, आपको हो गए 10 साल, जा रहे हो कि भैया राशन कार्ड बनाया नहीं बना, वो बोल रहा है कि मेरे मामा की शादी थी इसलिए नहीं बना पाया। फिर गए आप 1 महीने बाद, मेरा राशन कार्ड बना या नहीं बना, वो बोलेगा नहीं मेरे ताऊ की शादी थी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने काम को आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो टाइमली प्रोवाइड की जाती है। किसकी? इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। करंटली 20 स्टेट जिन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है, इस एक्ट को क्या करा है? इम्प्लीमेंट करा है। पहला है मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, और भी है दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश और भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं करप्शन को खत्म करने में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, और टाइमली आप तक जो सर्विस है वो पहुंचे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम देखें, सेंट्रल लेवल पर देखें तो सिटीजन चार्टर है, ठीक है, जो लोगों की शिकायतें होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये ग्रीवेंस रिड्रेस बिल, ठीक है। और इसी के जैसा एक और है एक्ट, राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है। ये 3 एक्ट है जो कि क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करना टाइम पर आपको डिलीवरी प्रोवाइड की जाए, आपके गुड्स मिले, ठीक है। और जितनी भी शिकायतें होती है सेंट्रल लेवल पर उन सभी को ध्यान दिया जाता है, उन सभी को एड्रेस किया जाता है। सिटीजन चार्टर क्या है? ये एक नॉन एजेंसी डिवाइस है। इसका एम होता है प्रमोट करना किसका? लोगों को पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव करना गवर्नमेंट के अंदर, लोग सिटीजन के अंदर, मतलब इम्प्रूव करना गवर्नमेंट का और सिटीजन का रिलेशनशिप, ठीक है। लोग खुश रहे सरकार से, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना के रखना एक अच्छा वाला, ठीक है। सिटीजन चार्टर है, ये कहाँ से आया है? यूके से आया है, ठीक है, 1991 के अंदर आया था और बहुत सारी कंट्री ने ये अपनाया था, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेनिश, कनाडा, यूएसए, ठीक है। और हम अपनी बात करें तो ये नॉन लीगली है क्या? सिटीजन चार्टर, ठीक है, जो इन्फोर्स किया गया है सिटीजन के थ्रू। ये प्रोवाइड करता है कि जो इम्प्रूव किया जाएगा पब्लिक सर्विसेज को, ठीक है। जैसे कि आप जो हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है तो भाई हॉस्पिटल किस लिए खोल के रखा है, ठीक है। हम गए कि हमारा सर फटा जा रहा है, अरे बाबा हमको दवाई दे दो, अब वो बोले कि हमारे पास दवाई नहीं है, फिर हॉस्पिटल किसी खोला हुआ है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या बनाया जाता है? ये सभी बनाए जाते हैं, ठीक है, सिटीजन चार्टर, जहाँ पर इक्वली सभी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी आप कुछ भी लेकर आ रहे हो, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स है किसके? गवर्नमेंट लेकर आती है पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। टाइम फ्रेम पर आपको सारी चीजें मिले, ठीक है, कि आपने एक पत्ता मंगवाया है किसका? दवाई का, और वो हॉस्पिटल में पहुंचा है 10 दिन बाद। आप बोलोगे बस 10 बार मेरा सिर में दर्द हुआ और ठीक भी हो गया, क्या करूं मैं इसका, ठीक है। जो सिटीजन है उनके पास चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, किसके अंदर? सिटीजन चार्टर के अंदर। ये सब इंश्योर करता है, ठीक है, इम्पावर करता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ वो तब मॉडल है, ठीक है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस करा था? डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस, ये 2006 के अंदर, ठीक है। एक ऐसा टूल है जो कि सिटीजन सेंट्रिक है, जो कि सिटीजन की सुनता है, ठीक है। ये चार्टर ऐसा है जो इफेक्टिवनेस काम करता है, ठीक है, लोगों की जो शिकायत है उनके ऊपर ध्यान देता है, सर्विस को डिलीवरी अच्छे से करता है, ठीक है, इस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। सिटीजन चार्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक अच्छी गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, जो इफेक्टिवली पब्लिक सर्विसेज को क्या करता है? डिलीवर करता है, गवर्नमेंट को इफेक्टिवली इंश्योर करता है। इसका एम होता है कि गवर्नमेंट इफेक्टिव रहे और रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, तो ये इसका एम होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? RTI, जहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या लेते हो? पूरी जानकारी लेते हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज
के अंदर, ठीक है। आरटीआई एक ऐसा टूल है जिसके अंदर ओपननेस होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कोई भी काम अगर गवर्नमेंट का है, ठीक है, और हमको उसके बारे में जानकारी लेना है तो आपको पूरी जानकारी वहां से मिलती है, ठीक है। आप एड्रेस कर सकते हो, आप शिकायत भी कर सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और ये किसके अंदर था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये ड्राइव होता है आर्टिकल 19 से, किससे, यूडीएचआर से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से, ठीक है, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1948 के अंदर, ठीक है। फिर स्वीडन थी जिसने पहली कंट्री थी जिन्होंने ये क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन अपने वहां पर क्या करा था, प्रोवाइड किया था ये फ्रीडम, ठीक है। फिर उसके बाद हम भी बोले हम भी इसको करना चाहेंगे, तो हमने आर्टिकल 19 के अंदर इस चीज को डाला कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का अधिकार है, वो पूरा अधिकार ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को भी गिरफ्तार करोगे तो पहले उसको बताओगे ना कि भाई किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। उसके पास अधिकार है पूरा इंफॉर्मेशन जानने का, ठीक है जी। तो 2005 के अंदर इसको डाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आरटीआई जो कि क्या करता है, असेस करता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड है आपको जानना है, आप जान सकते हो, आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आप इनेबल हो किस लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए, जो गवर्नमेंट के काम है उसको, ठीक है। आप गवर्नमेंट को जवाबदेही रहेगी क्या गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा है, ठीक है। पूरी जानकारी आप ले सकते हो गवर्नमेंट के कामों की, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि इसका गुड गवर्नेंस का, ठीक है। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए पूरा जानकारी का, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आरटीआई का दिखा है, ठीक है, वो भी ग्रास रूट लेवल पर। मनरेगा एक्ट है जिसके अंदर क्या करा जाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, किसको, गाँव में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मनरेगा है इसमें पूरा वो जानकारी होता है कि किस किस टाइम पर जो लेबर है वो आया है, उसको वेजेस प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं, पूरा डाटा होता है, ठीक है। और उसके बारे में हम जानकारी भी ले सकते हैं आरटीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा हमको अच्छा इसका इम्पैक्ट दिखा है, ठीक है। तो यही है किसका, आरटीआई का पूरा फंडा। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये जो अप्रोच होती है एक रिस्पांसिबिलिटी और कोऑपरेशन की तरह होती है, ठीक है, जो कि अपना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी को भी ऊपर लेकर जाती है और कोऑपरेशन को भी, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। किसके लिए, वेलफेयर के लिए। ये कोई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ही इस चीज को करेगी, नहीं। इसके अंदर बहुत सारे जो कॉर्पोरेशन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जो सीएसआर है इसके अंदर कंपनीज होती है, ठीक है, जो क्या करती है, इंटीग्रेट करती है किसको, सोशल और इकोनॉमिकल कंसर्न को, ठीक है। जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इंटीग्रेट करती है, एक साथ लेकर आती है सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न को, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। और वो इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। वो इन्वेस्ट कर सके अपने बिजनेस के थ्रू, क्या कर सके, सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। जो सीएसआर है इसके 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं। पहला ट्रेडिशनल कॉपरेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो सोशल और रिलीजियस कल्चर है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जो कॉपरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर फोकस किया जाता है किसके अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। फोकस किया जाता है कि जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेन करके रखे, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जो सोशल वैल्यूज है इनके ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। जो बिजनेस है वो बेस्ड होता है सोशल वैल्यूज के, ट्रेडिशनल जहाँ पर आप रिलीजियस और कल्चर के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एंड देन कॉपरेशन जहाँ पर आप सस्टेनेबल होते हैं, किसको, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। एथिनल जहाँ पर आप सोशल वैल्यूज के ऊपर ध्यान देते हैं। सीएसआर ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सीएसआर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि क्या करती थी, वेलफेयर में काम करती थी, वो अलग नहीं थी सोसाइटी से। काफी ऐसे बिजनेस थे, ठीक है, जो अपने आप को अलग नहीं रखते थे सोसाइटी से, जैसे टाटा, बिरला, बजाज। ये जो कंपनी है ये अपनी कंपनी भी चला रही है, उसके बाद ये कमिटमेंट होती है किसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, समाज में रिस्पॉन्सिबल होती है, ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन को प्रमोट करती है, हेल्थ केयर को, रूरल डेवलपमेंट को, और भी अदर एरियाज में, ठीक है। तो इन सभी में इनका क्या है, रोल दिखता है, ठीक है। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इनका कोई ये नहीं होता कि अपना बिजनेस चल रहा है बस खत्म, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है। सीएसआर इसका काम होता है कि सर्व करे क्या, सोशल वेल, ठीक है। एक ऐसा फ्लैग
जहां पर सोशल कंसर्न किया जाए, कोऑपरेटेड हाउस हो, ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो अनडिजर्व है, उनको क्या करा जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए किसके, बिजनेस के साथ, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, आपको ये सारे एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जादू मंत्र हो गया सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस आपको पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस क्या होती है कि हमारी सर्विस हमको मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, ठीक है। इसको प्रमोट करने के लिए मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइजेशन, और आप आगे बताओगे पब्लिक सर्विस एक्ट कब आता है, सिटीजन चार्टर क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या, ये आधी से ज्यादा चीजें तो मैंने कराई हुई है। कोऑपरेटिव सस्टेनेबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमारी बिजनेस होता है, कंपनी होते हैं, वो सोशल के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर सो जाओ। चलो बाय बाय, टाटा, गुड बाय।